अपने रिलेशनशिप पोस्ट की वजह से सुर्खियों में आए तेज प्रताप यादव को हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के साथ परिवार से भी निष्कासित कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद यादव परिवार में तेज प्रताप यादव के निष्कासन पर विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। उन्हें समर्थन भी मिल रहा है और दूसरी ओर पार्टी से निकालने के पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं। आरजेडी के सांसद ने ही तेज प्रताप यादव के निष्कासन पर पुनर्विचार करने की अपील की है। आरजेडी के बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर निकालने के फैसले पर दोबारा विचार करने की दरख्वास्त की है। सांसद सुधाकर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने तेज प्रताप यादव का समर्थन किया। सुधाकर सिंह ने न सिर्फ 2 शादियों पर अपनी राय रखी, बल्कि इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी मिसाल दे दी। सुधाकर सिंह ने कहा कि शादी जो उन्होंने की है ये कोई अनैतिक काम नहीं है। मैं मानता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे कोई अनैतिक काम नहीं मानता। 2 शादियां भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही हैं। 3-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के समय में कई शादियां हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लीजिए, वे अपनी दूसरी मां से जन्मे हैं। कई लोगों की 2 या 3 शादियां भी हुई हैं। मैं जानता हूं, ये सभी लोग जानते हैं। जब सुधाकर सिंह से पूछा गया कि क्या लालू प्रसाद यादव को तेज प्रताप को अपना लेना चाहिए, तो इस पर सुधाकर सिंह ने कहा कि एक पिता के रूप में लालू यादव को स्वीकार कर लेना चाहिए। 25 मई को जब लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप के निष्कासन की घोषणा की, तो इसके बाद तेज प्रताप ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन 2 दिन के बाद यानी 27 मई को जब वे ताऊ बन गए, तो उन्होंने तेजस्वी और उनके बेटे को आशीर्वाद दिया। इसके बाद आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से 1 जून को एक पत्र भी जारी किया गया, जिसमें तेज प्रताप यादव के निष्कासन की बात लिखी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 25 मई की तारीख अंकित है। इस दौरान तेज प्रताप यादव भी अपने सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव दिखे और उन्होंने अपने एक्स हैंडल से अपने माता पिता के लिए भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा कि उनके लिए भगवान से भी बढ़कर माता पिता का दिया गया आदेश है। उन्होंने इस दौरान पार्टी के अंदर किसी अज्ञात जयचंद का भी जिक्र किया, जो उनके बीच फूट डालने का काम कर रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया हुआ आदेश है। आप हैं तो सब कुछ मेरे पास है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। उन्होंने अपने पिता के लिए लिखा कि अगर आप ना होते तो नई पार्टी होती है और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग होते। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया, जिसमें फिर से किसी जयचंद का जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। उन्होंने संभवतः तेजस्वी यादव के लिए कहा कि मेरे भाई, भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। उन्होंने कहा कि मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप यादव ने जब फेसबुक पर रिलेशनशिप पोस्ट किया था, तो इसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने अकाउंट हैक होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनकी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट करके उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां एक और तेज प्रताप यादव को समर्थन मिल रहा है और दूसरी ओर वे अपने माता पिता के लिए भावुक पोस्ट करते हुए किसी जयचंद का जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद अब क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द किसी जयचंद को बेनकाब करूंगा। बहरहाल देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव के निष्कासन मामले पर आगे क्या कुछ होता है।